26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दिनकर जी जनतंत्र का जन्म कविता लिखे थे। इस कविता में दिनकर जी का कहना यही है कि अब समय बदल गया है, अब सिंहासन पर जनता का ही अधिकार है। जनता जैसे चाहे वैसे ही सरकार को शासन करना होगा। इसलिए जो भी सिंहासन पर बैठे हैं उनसे परोक्ष रूप से ना कहकर प्रत्यक्षतः कहते हैं कि सिंहासन को तुरंत खाली करो, क्योंकि जनता जो सदियों से शोषकों के विरुद्ध आवाज उठाने में असमर्थ रही, ठंडी बुझी राख बन गई थी, वे अब जागृत हो गई है। जनता के पास पैसा नहीं है, वे अमीर भी नहीं है, मगर उन्हें इन दोनों की चिंता भी नहीं है, ना वे लालच है। वे इस देश को अपना मानती है, इसलिए ताज मिट्टी का क्यों ना हो उसे ही पहनकर अपने इस गरीब देश को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए आ रही है। इसी को कहते हैं समय में आया परिवर्तन। दिनकर जी का कहना यही है कि समय के इस परिवर्तन को पहचानना चाहिए और जनता की आवाज को सुनना चाहिए और उन्हीं के अनुसार बदलाव भी लाना चाहिए। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि मिट्टी का ताज पहनकर आ रही है जनता, किस मिट्टी के हैं? हाँ, यह जनता तो वही है जो अब तक मुंह बंद करके सभी वेदनाओं को सहकर जी रही थी। समाज की विषम व्यवस्था चाहे इनका खून निरंतर चूसते रहे, तब भी कभी किसी पर ना शिकायत करने वाली, ना कभी किसी पर अपनी वेदनाओं को बताने वाली जनता क्या ऐसा कर सकती है? सिंहासन छोड़ने के लिए कह सकती है, देश को अपने हाथों में ले सकती है। सदियों से कभी भी अपनी आवाज ना उठाने वाली जनता सच में बड़ी वेदना सहती है। मगर अब यह जनता चाहती क्या है? इनका जनमत क्या है? उनके मन में कौन सा ऐसा विचार है जिसे पूरा करने के लिए अपने हाथों में सिंहासन मांग रही है? वे आगे करना क्या चाहती है? इसका उत्तर गूढ़ है। अब तक यही सोच लिया गया था कि जनता फूल जैसी है। फूल को किसी भी तरह का एहसास अर्थात भावना को व्यक्त करने की शक्ति नहीं होती। जब चाहे तब उसको सजाने के लिए उपयोग कर सकते हो और ठीक उसी तरह उतार भी सकते हो। और ना यह जनता अब खिलौने है और ना यह दुधमुही बच्चा है जिसको बहलाने के लिए जंतर मंतर दिखा दो या 4 खिलौनों को दे दो और कुछ करा दो। जनता अब ना समझ भी नहीं है। अपनी विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की शक्ति अब इनमें है। अपने हक के लिए लड़ते भी हैं। अब जनता देश को अपने अभिष्ट मार्ग में ही ले जाना चाहती है। इसलिए कवि एक और बार कहते हैं कि जनता की आने का रथ का घर नाद सुनकर तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर जनता को स्वागत करने के लिए तैयार होना है, क्योंकि जनता यदि क्रोधित हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है, तब आंधी उठ जाती है, भूकंप आ जाता है। इसका अर्थ यही है कि जनता चाह रही है क्रांति की, परिवर्तन की। इसे यदि रोकने जाओगे तो परिवर्तन की आंधी में फंसकर नष्ट हो जाओगे, लुप्त हो जाओगे। अब देश और दुनिया जनता की इच्छा के अनुसार चलानी होगी। जनता की इच्छा के अनुसार समय को भी पालन करना होगा। यदि जनता उत्तर की ओर मुड़ना चाहती है तो समय को भी उत्तर की ओर मुड़ना है, और यदि जनता पूर्व की ओर मुड़ना चाहती है तो समय को भी पूर्व की ओर मुड़ना है। अर्थात अब काल भी जनता की इच्छा के अनुसार नाचने लगी है। जब समय भी जनता को रोक नहीं सकती है तो शोषक जो अब तक जनता का शोषण करते आ रहे थे, उन्हें अपने सिंहासन को छोड़ना ही बेहतर है। अब शोषण करने वाले अपने पैसे के बल पर, अपने अहंकार के बल पर देश नहीं चला सकते। कवि का कहना यही है कि अब जनता के पास इतनी शक्ति आ गई है कि वे शोषकों को समाज की व्यवस्था की नींव से ही उखाड़ कर फेंक सकती है
और जो ताज तुम पहन रहे हो वह इस जनता की खून और पसीने से बनी हुई है। इस ताज को यही जनता चाहे तो अपने सांसों के बल से ही उड़ा सकती है। जनता अब सहस्र सदियों से साकार ना हो पाए अपने स्वप्नों को पूरा करने आ रही है। सपनों में एक ऐसी व्यवस्था की चाह थी कि उसमें जनता की जीत हो, जनता की बात सुने, जनता की इच्छा पूर्ण हो, जनता का कष्ट दूर हो। परंतु सदियों से इस स्वप्न या व्यवस्था पर घोर अंधकार छाया हुआ था। अब जनता इस अंधकार के वक्ष को ही चीरते हुए आगे बढ़ रही है। अब जनताओं की संख्या 33 कोटि हो गई है। यह पूरे 33 कोटि जनता सिंहासन पर बैठने आ रही है। अब शासन करने वालों को यह सोचना चाहिए कि 33 कोटि जनता के लिए 33 कोटि सिंहासन कब बनवाए, क्योंकि अब से अभिषेक प्रजा की होगी, ना कि राजा की। आज से प्रजा की इच्छा अनुसार देश चलेगी, ना कि राजा की निजी इच्छा को पूरा करने के लिए। हजारों हजारों साल से अपने सपनों को साकार करने के लिए जिन कोशिशों को की जा रही थी, अब वह पूर्ण हो गई है। इस देश को विकसित करने के लिए देश के हर एक प्रजा के पास अधिकार है, अतः सभी एक समान है। इसलिए मुकुट मात्र राजा के सिर पर धराया जाता था, पर आज पूरे 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट डालनी है। हाँ, राजा को देवता समान माना जाता था। अब तुम किस देवता को स्वागत करने और सिंहासन पर बिठाने के लिए उन्हें कहाँ ढूंढ रहे हो? मंदिरों में, राजप्रासादों में अथवा तहखानों में? तुम सचमुच मूर्ख हो, क्योंकि अब सिंहासन पर बिठाने के लिए जिन्हें आरती लेकर स्वागत करना है वे सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे अथवा खेतों में या खलिहानों में मिलेंगे। इन्हीं लोगों को देवता मान लिया गया है। इन्हीं को आरती लिए सिंहासन पर बिठाने के लिए स्वागत करना है। इस जनतंत्र में आम जनता, मजदूर, किसान आदि लोगों को ही महत्व दिया जाएगा। पहले जिन्हें देवता मानी जाती थी वे अपने राजदंड को अपने धर्म के, खानदान के, जात के किसी चिन्ह को अपनाते थे, पर अब किसान और मजदूर ही देश की नींव है। इन्हीं लोगों की संख्या ज्यादा है और इन्हीं पर देश अपनी प्रगति के लिए निर्भर है। इन लोगों के बिना देश का विकास होना असंभव है। अतः आज का राजदंड हल और फावड़े होना चाहिए, और इस हल और फावड़े को चलाने वाले किसान और मजदूरों की जिंदगी अधिकतर देहाती में होती है। इनका काम मिट्टी से संबंधित है। इनके शरीर, हाथ, पांव सभी मिट्टी से ऐसा लपेटा रहता है कि मानो मिट्टी से श्रृंगार किया गया हो। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी दृष्टि से देश का विकास होने के लिए, शोषण मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए, शोषकों से मुक्त होने के लिए मेहनत का रास्ता लेकर अपना विकास और देश का विकास करने के लिए सिंहासन पर बैठने आ रही है। अतः इन्हें सिंहासन पर बिठाने के लिए कवि कहते हैं।